एक ब्राह्मण की कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा होंगे मुरादाबाद के पास में संभल नगरी में। ये मैंने कह रहा हूं, ये वास्तव में प्रमाण कालिक है। और देखिए उस कन्या की ननिहाल मुरादाबाद में होगी, लिखा हुआ है साक्षात। और मुरादाबाद में ही उस कन्या की ननिहाल के ही द्वारा चाकुओं से गोद करके उसे निकालेंगे। उस दिन भगवान कलंकित अवतार धारण करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जानती हो, अभी तो बहुत समय पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा ने दे सज्जन पीरा। यानी जब जब निशाचरों की संख्या बढ़ेगी, भूतल पर धर्म की हानि होगी, घट जाएगा धर्म, तो भगवान जब अवतार धारण करेंगे। साधारण सी बात है। आजकल हम और आप न्यूज पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं या टीवी पर देखते हैं कि उसने उसकी इज्जत को लूट लिया, या ये फलाना काम कर दिया, या उसका संग बलात्कार कर दिया। यही समय दिन प्रतिदिन रोजाना बढ़ जाएगा, अंधकार मच जाएगा। ऐसे ही राजा राजनीतिक अंधकार मचाएंगे। उसी दिन भगवान अपना अवतार धारण करेंगे कलंकित नाम से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज, आप अपने पास में एक फूल ले लीजिए, एक फूल ले लो अपने पास में। महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला। इधर गुरु धनवंतर 1400 चीलाओं को लेकर के आगे बढ़े जा रहे हैं। तक्षक और गुरु धनवंतर की भेंट होती है। एक वृक्ष में तक्षक ने फुसकार मारी तो वृक्ष जल गया। गुरु धनवंतर नैतिक विद्याओं में निपुण, जैसे ही नजर को घुमाया वो वृक्ष जला हुआ दोबारा हरा भरा हो गया। और भक्तों, आज तक्षक ने मन में जान लिया कि जाकर के ये हमारी शक्ति को घटाएंगे और श्रृंगी ऋषि का श्राप दिया हुआ झूठा हो जाएगा। क्योंकि श्राप दिया था 7वें दिन तक्षक डस लेगा। श्री सुखदेव भगवान कहते कि हे परीक्षित, आज इधर गुरुजी चले जा रहे हैं। तक्षक रास्ते में सूटा बन करके लेट जाता। बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, आप अभी खड़ा कर दूंगा मैं जब बताऊंगा। सूटा बन करके लेट गया। छल के कारण गुरुजी ने उस सूटा को, लाठी को उठा लिया, अपने पीठ पर रख लिया। धोखे से पीठ पर तक्षक ने गुरुजी को पीठ में डस लिया। अब गुरुजी की जहां तक निगाह पहुंच जाती थी वहां तक उसका जहर काम नहीं करता था। अब पीठ पर निगाह पहुंचे तो पहुंचे कैसे? आज सब चेलाओं से कह दिया कि चेलाओं मेरे ऊपर ढाक बजाना शुरू कर दो, अगर मुझे देखना चाहते हो जिंदा तो। आज सब ढाक बजाते हैं चेला। तक्षक साधु का भेष बना करके पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी की ढाक बजा रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया। कहने का तात्पर्य है चिकनी चुपड़ी बातों को कह करके। और तक्षक नाग संत का भेष बना करके, साधु का भेष बना करके गुरुजी की जो लाश माद में गाड़ करके चीला ढाक बजा रहे, उसको ऊपर निकलवा लिया। गुरुजी ने कहा कि हमारे साथ में, तुम्हारे साथ में छल हो चुका है। अगर अब भी तुम कुशल चाहते हो तो सब चेला मेरे मांस को खा जाओ गर्म हड्डियों में रांध करके, तो एक नहीं 1400 चेला धनवंतर बन जाओगे। चेलाओं ने गुरुजी की आज्ञा मान करके उनके मांस को हड्डियों में रांधने के लिए रख दिया। लेकिन भक्तों कहते हैं कि होनहार बलवान होएगी सोई, जाए सके न कोई मैट लिखी जो हुई। महाराज लगे जा दिन दुश्मन को दाव, और बैरी के संग सोच समझ के धरो हमेशा। आज तक्षक फिर पहुंच गया और कहने लगा क्या कर रहे हो, गुरुजी के मांस को खाओगे तुम? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है उस मांस को फिकवा दिया गंगा जी में। उधर एक धोबिन अपने पति से रूठ करके आई। देखिए सुनने वाली बात है, धोबिन रूठ करके आई
और हड्डियां हाथ में पड़ गई। उन हड्डियों को लेकर के मांस के द्वारा खा करके जादू में निपुण हो गई। इस प्रकार से मेरे उत्तर प्रदेश से ये जादू बंगाल में पहुंच गया। उसने बंगाल की हर स्त्री को, हर नारी को जादू सिखा दिया। इधर तक्षकनाग परीक्षित को डसने के लिए पहुंचा। परीक्षित महाराज फूल ले लिया आपने, आप अब खड़े हो जाइए। इधर परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। स्नान ध्यान करने के तुरंत फौरन नहीं उस फूल को लेकर के नाक से लगाते हैं। नहीं रख लो, पीछे खड़े हो जाओ। और आप पहुंचा काल महीपति का, तक्षक द्वारा देहांत हुआ। तत्काल सम्राट परीक्षित का। आज जैसे ही परीक्षित महाराज ने उस फूल को लेकर के नाक में सूंघ करके पीछे फेंका, पीछे फेंक दिया। पीछे मुड़ के मत देख रहा, उस जगह पे बैठना मत, दोनों खड़े हो जाओ वहां से। उस जगह को छोड़ करके आप कहीं भी बैठ जाओ, वहां मत बैठो, बस उस जगह को छोड़ दो बिल्कुल। भक्तों, आज जैसे ही तक्षकनाग ने डसा, लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। आत्मा परमात्मा में विलीन होने के ही अंतर्गत परीक्षित का शरीर फट करके अंतरिक्ष में व्याप्तमान हो जाता है। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव भगवान की। इस प्रकार से परीक्षित का उद्धार होता है।